हाय गाइस, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ST Academy। गाइस, ये हमारा जो सेशन है वो सेशन स्पेशली नंबर्स के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें किसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं गाइस? रिगार्डिंग द नंबर्स। प्रीवियस सेशन में जो हमने करा था, प्रीवियस सेशन जो इसके रिगार्डिंग अपना था वो क्या था, हम लोग डिस्कस करे थे कि नंबर्स हमारे कितने टाइप्स के हैं। रियल नंबर्स कितने टाइप्स के भैया? 2 टाइप्स के रियल नंबर्स। एंड कौन कौन सा भैया? बता दो। ये क्या था? इमेजिनरी नंबर्स। क्या था? इमेजिनरी नंबर्स। वी वर डिवाइडेड द नंबर्स इनटू 2 पार्ट्स, वन एज रियल नंबर्स एंड अनदर एज इमेजिनरी नंबर्स। गाइज, हम लोग बात कर चुके थे रिगार्डिंग द रियल नंबर्स एंड वी वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट व्हाट द इमेजिनरी नंबर्स। अगर आपने उस सेशन को देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और प्रीवियस सेशन रिगार्डिंग द रियल नंबर्स को आप देखिए। फिर वहाँ पर दिखेगा आपको कि हम लोग किसके रिगार्डिंग बात कर रहे थे, रियल नंबर्स के बारे में। डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर्स भी हम लोग कर रखे थे। एंड उसके बाद क्या है ना कि हम लोग क्या कर रहेंगे, हम लोग लास्ट जो टॉपिक हम लोगों ने छोड़ा था, जहाँ पर हमने टॉपिक को छोड़ा था वो था क्या अगर आप देखे होंगे तो क्या था भैया? बता रहे हैं क्या था अपना इमेजिनरी नंबर। और उसका डेफिनेशन क्या था भैया? बता लो। इमेजिनरी नंबर्स व्हाट। यहाँ से हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ चीज़ें रिगार्डिंग द इमेजिनरी नंबर्स। गाइज, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन लाइए सैम्पल पेपर मैथमेटिक्स। डेफिनेटली बउआ कल से हमारा पूर्ण कोशिश रहेगा कि हमारा पीपीटी चल जाए। प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि हमने जो पीपीटी बना रखा है, अगर मैं दिखा पाता बोर्ड के पीछे का नहीं सीन तो मैं बताता कि भैया हमारा पेन ड्राइव भी लगा हुआ, सिस्टम से भी कनेक्शन था, बट वो पीपीटी प्रॉपर वे से मुझसे शायद नहीं चल पाया। देखते हैं होगा, ठीक है, चीज़ें क्लियर होंगी, चीज़ें करी जाएंगी। राइट नाउ थोड़ा सा आपके जूनियर्स के लिए थोड़ा सा क्या कहें, आपका रिवीजन हो जाएगा और आपके जूनियर्स की थोड़ी पढ़ाई हो जाएगी। देखते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर्स के बारे में गाइस। ओके, तो क्या था? दोज नंबर्स which squares are नेगेटिव। जिनके स्क्वायर्स क्या हैं भैया? नेगेटिव हैं। नेगेटिव आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। उनको हम लोग क्या कहते हैं भैया? इमेजिनरी नंबर्स। वैसे नंबर्स जिनके स्क्वायर्स क्या हैं? नेगेटिव हैं, एक्चुअली दे आर नोन एज व्हाट? इमेजिनरी नंबर्स। गाइस देखो, अगर हम कुछ एग्जांपल की बात करें ना, फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, √-5 अगर आप इसका स्क्वायर निकालते हो, इफ़ यू विल फाइंड द स्क्वायर ऑफ √-5 देन यू विल गेट व्हाट? -5 विच इज़ व्हाट? लेस दैन 0। दैट मीन्स ये निगेटिव हो गया। ये क्या हो गया गाइस? निगेटिव हो गया। और जब ये निगेटिव हो गया तो ये कौन था? नंबर कौन सा था? √-5। ये क्या हो जाएगा? इट विल बी एन इमेजिनरी नंबर। इसे क्या हो जाएगा गाइस? इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। गाइस, ये अपना क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर्स। अब बात क्या है, इस साइन ऑफ नेगेशन को हमें क्या करना है? रिमूव करना है। इस साइन ऑफ नेगेशन को हमें क्या करना है? रिमूव करना है गाइस। तो वो कैसे रिमूव करेंगे, इसके लिए हम कर क्या सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। और वहीं पे हमने सेशन छोड़ा था एक्चुअली। और उस साइन ऑफ नेगेशन को हटाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, एक्चुअली क्या है, अंडर रूट
रूट के इनसाइड वी कैन से इस साइन ऑफ नेगेशन को हम प्लेस नहीं कर सकते हैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इमेजिनरी नंबर। और नेक्स्ट क्लास 11th में जिसको पढ़ेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम क्या होगा अपना कॉम्प्लेक्स नंबर्स, करेंगे उसका भी सेशन स्टार्ट। तो यहाँ पर अगर हमारे पास √-5 है, √-5 है, हमें क्या करना है, इस साइन ऑफ नेगेशन को, नेगेटिव साइन को रूट के इनसाइड से रिमूव करना है गाइज। तो उसी को सीखने के लिए हम लोग यहाँ पर अभी लाइव सेशन कर रहे हैं। इसमें अब देखो एक सिंबल हम यूज़ करते हैं, कह सकते हो कि इन ऑर्डर टू, अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, इन ऑर्डर टू रिमूव व्हाट, क्या रिमूव करना है, द साइन ऑफ negation फ्रॉम, या तो फिर स्क्वायर रूट लिखो या फिर सिंपली रूट लिख लो आप, फ्रॉम द स्क्वायर रूट। हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, वी यूज अ सिंबल, हमको क्या चीज़ करते हैं, ये कलर दिखेगा, आई डोंट थिंक सो, उजला ही बढ़िया अपना, बहुत बढ़िया। वी यूज अ सिंबल, और वो सिंबल क्या है, I, what I stands for, which stands for what, iota, it stands for iota, ठीक है, such that, या फिर कह सकते हो इसकी जो वैल्यू है, which value is under root -1, that means I equals under root -1. Okay guys, हेलो, कहिए ना, लाइव ले रहे हैं, अभी हम नहीं उठा सकते, लाइव ले रहे हैं। ओके गाइज, तो हम क्या यूज करेंगे एक्चुअली, वी विल यूज क्या, I इक्वल्स अंडर रूट -1। अब अगर I की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट -1 हो गई गाइज, तो थोड़ा सा अब इन चीज़ों को देखोगे आप, क्या है गाइज, अगर आप चेकआउट करोगे क्या हो जाएगा, हम फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं, किसकी, I की, फिर हम लोग इस साइन ऑफ नेगेशन को भी क्या करेंगे, रिमूव करेंगे गाइस। ओके, अच्छा एक चीज़ बताओ आप, I की वैल्यू क्या है, अंडर रूट -1, I की वैल्यू क्या है अपने पास, अंडर रूट -1। ओके, अब अगर हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। एक चीज़ बताओ, तो I की स्क्वायर क्या हो जाएगी, I की स्क्वायर क्या हो जाएगी, अंडर रूट, सॉरी यहाँ क्यों नेगेटिव हो गया भैया, सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ नेगेटिव क्यों, I की वैल्यू है अंडर रूट -1। ओके गाइस, अंडर रूट -1। अब देख लो I स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर लिए तो हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, -1, क्या हो जाएगा, -1। अब देखो ये भी हमारा सिंबल जो है वो यूज़ होगा और बहुत बढ़िया से यूज़ होगा। देखो गाइस, ये जो है अपना अंडर रूट -1 को जब हम स्क्वायर किए तो हमारा क्या आया, -1, जिसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, I स्क्वायर्ड के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, I स्क्वायर्ड के बराबर। फर्दर आप क्या करो, इसको क्या करो, फर्दर आप क्या कर दो, फिर से स्क्वायर कर लो, तो I स्क्वायर की अगर पावर आप 2 कर लेते हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 होल टू द पावर 2, -1 होल टू द पावर 2। गाइज जस्ट अ सेकेंड गाइज, जस्ट अ सेकेंड, अरे
एक्चुअली मेरे बैटरी का ना, वो जो बैटरी मैं बोल रहा हूँ, लैपटॉप का जो बैटरी है ना, वो एक्चुअली क्या हो रहा था, ख़त्म हो रहा था। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई -1। उसका अगर स्क्वायर हम कर लिए, उसका स्क्वायर कर लिए तो इसका भी -1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो है अपना वो किसके इक्वल हो जाएगा, जरा देखिए, -1 का स्क्वायर है। निगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, निगेटिव का पावर इवन अगर कह लो तो स्क्वायर भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा +1। क्या हो गया +1। इसका वैल्यू क्या होगा जरा देखो तो, स्क्वायर होल स्क्वायर, ये कितना आ गया i⁴। ये भी हमारा यूज़ होने वाला है। देख लो गाइस, ये दो वैल्यूज हमारे पास यूज होने वाले हैं। एक क्या हो गया, i² की वैल्यू -1, दूसरी क्या हो गई i⁴ की वैल्यू 1 हो गई। i⁴ की वैल्यू क्या हो गई गाइस, 1 हो गई। ठीक है, दो चीज़ें हमने यहाँ देखा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जरा सा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है गाइस, क्या है बताओ, i⁴ की वैल्यू अगर हमारे पास 1 है और हमें पता है कि इफ़ 1 इज मल्टीप्लाइड n नंबर ऑफ टाइम्स द प्रोडक्ट विल व्हाट 1। अगर 1 को हम n नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते चल जाते हैं तो ये हमारा क्या होगा n टाइम्स, तब भी हमारा वैल्यू क्या होगा 1 होगा। लेकिन ये जो 1 n टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करा, इसका अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखेंगे इट विल बिकम 1 n, और वो क्या है 1 के इक्वल है गाइस, 1 के क्या है इक्वल है। इसको तो समझ गए, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ओके, अब देखो इसको रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं अपने पास। अब हम, मेरा कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर हम क्या कर लें, दोनों साइड इक्वल के दोनों साइड, जो i⁴ है उसका भी पावर n कर ले, और यहाँ पर 1 का भी पावर क्या कर ले, n कर ले गाइस, तो हो क्या जाएगा। अब देखो हमने पढ़ा x⁴m⁴n, ये क्या हो जाता है x⁴m मल्टीप्लाइड n, x⁴m मल्टीप्लाइड n। अब यहाँ क्या हो जाएगा, सो दैट अगर हम इसको यूज़ कर लें, 4 मल्टीप्लाइड n क्या हो गया 4n। अब ये 1n जो है वो क्या हो गया 1 हो गया। i⁴n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई गाइस। इसको प्रॉब्लम है क्या समझने में, आई डोंट थिंक सो। तो यहाँ पर अगर चीज़ें क्लियर हैं, हम साइन ऑफ नेगेशन को रिमूव करेंगे, बट ये जो टॉपिक है हम जरा चाह रहे हैं कि इसको भी हम क्या कर ले, साथ में कंप्लीट कर ले गाइस। ओके, जरा आप देखोगे ये रिमूव हो गया। हमें पता है एक और चीज़, ध्यान से, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये सारे क्लास के लिए हो जाएगा, ये सारे क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए हो जाएगा गाइस। अगर सोचो किसी नंबर को आप 3 से डिवाइड करते हो, किससे डिवाइड करते हो 3 से, लाइक इफ़ यू डिवाइड 21 बाई 3 व्हाट विल हैपन, 3 7 टाइम्स कितना होता है अपना 21 होता है। कितना होता है गाइस 21 होता है। और इससे अगर 21 से 21 सब्ट्रैक्ट कर लिए गाइस तो ये कितना आ जाता है 0 आता है। ये कैंसिल हो गया कम्प्लीटली, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। सो यू कैन राइट व्हाट 21 एज 3 मल्टीप्लाइड 7 लिख सकते हो ना। और इसमें रिमाइंडर कितना है, नथिंग इज रिमाइंडर, दैट मीन्स यू कैन ऐड 0। ठीक है, 21 कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाइड 7, 3 मल्टीप्लाइड 7 प्लस क्या हो जाएगा गाइस 0 हो जाएगा। क्या हुआ गाइस, बोर्ड सेशन सर लेंगे तो स्टूडेंट्स BHU आएगा, हाँ बहुत आएगा ना, बहुत आएगा। अच्छा एक चीज़, आप लोग में भी वीडियो पॉज हो रहा है क्या, नेटवर्क इशू आ रहा है शायद, ऐसा हो रहा है क्या गाइज, प्लीज़ कंफर्म मी। तेरे को क्या है भाई, मत लड़ो। गोपाल, हर्ष गोपाल स्पीकअप, अपना आदमी है। हर्ष गोपाल प्लीज़ यार छोड़ दो, नहीं 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 नहीं, हर्ष गोपाल प्लीज़ यार, डोंट फाइट इन चैट बॉक्स प्लीज़। हर्ष गोपाल स्पीकअप जो भी है बहुत खास आदमी है, अपना आदमी है, सो डोंट टेक टेंशन। वो हम बोले हाँ बोले सब चलेगा, छोड़ दो। हर्ष प्लीज़, आई एम रिक्वेस्टिंग यू,
मुझे कंफर्म करो वीडियो पॉज हो गया हुआ है क्या, तुम लोग में भी दिक्कत हो रहा है? नेटवर्क इशू है गाइस, कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं, करते हैं चीज़ें क्या होती है, देख लेते हैं। एकदम से वाईफाई का जो स्पीड है ना एकदम रुक सा गया हुआ है, और ये किस्मत मेरी ही ख़राब होनी थी ना, इसी टाइम पे लाइव सेशन के ही टाइम पे चीज़ें होनी थी। इसको कंप्लीट करते हैं, जो भी सिचुएशन हो पहले कंप्लीट करते हैं चीज़ों को, फिर देखते हैं। और गाइज प्लीज़ लड़िए मत, ठीक है? बढ़ते हैं आगे। अगर हम इसको 1 से एक्सीड करा दें दैट मीन्स 22, क्या गाइज 22। अब 22 को अगर हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा जरा ये बताओ। बफरिंग हो रहा है ना, जस्ट वेट। बफरिंग हो रहा है। अब रिलायंस अंबानी जी को तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, अंबानी द बॉस। अब देख लो भैया हो क्या गया अभी केरला में, अभी जस्ट का न्यूज़ है। केरला में अगर न्यूज़ खोलोगे तो केरला में 300 केसेस फिर से मिल गए कोविड के। बी रेडी किस चीज़ के लिए? फिर से ऑनलाइन पढ़ने के लिए स्कूल्स होंगे फिर से, उम्मीद करो कि बंद। चीज़ें हम क्या ही कहें, ठीक है? अब अगर हम इसको क्या करें 7 से डिवाइड करते हैं, 3 7 जा कितना आ गया, 3 7 जा कितना हो गया 21, क्या हो गया 21। अब 21 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, यहाँ 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो अगर आप लिखोगे 22 को क्या लिख सकते हो जरा बताओ, 3 मल्टीप्लाइड 7 प्लस 1, 3 मल्टीप्लाइड 7 प्लस 1 हो जाएगा ये, ठीक है? अब देख लो अगर इसको 1 से और एक्सीड करा लोगे, 1 से और एक्सीड करा लो, जरा सा हम इस कॉर्नर का यूज़ कर लेते हैं, जरा सा इस कॉर्नर का यूज़ कर लेते हैं। क्या हो जाएगा अगर 23 को अगर हम क्या करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं गाइस, किसे 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा। अभी सारे लोग ना प्लीज़ इसको ज़रा शेयर करो, लिंक को शेयर करो, लिंक को शेयर करो, मैं भी कर लेता हूँ। लिंक को ज़रा शेयर करो एज मच एज पॉसिबल गाइस, ठीक है? ज़रा लिंक शेयर करो ताकि कुछ लोग आए भाई। जस्ट वेट। चलो अब 3 से डिवाइड करो तो 7 टाइम्स फिर से लगेगा। मेरा कहने का मतलब हम क्या समझाना चाह रहे हैं, जस्ट वेट कर लो, मिल जाएगा। ये क्या हो गया 23 को अगर हम डिवाइड करें तो हमें क्या मिला, क्वेश्चन मिला 7, रिमाइंडर मिला 2। तो अगर हम 23 को लिखें तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड 7 प्लस कितना आ जाएगा बउआ 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, अगर हम 24 को फर्दर डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे 24 को डिवाइड करेंगे तो चीज़ें कैसी हो जाएंगी, क्या आएगा अब सोच करके देखो। आप 24 को डिवाइड जैसे ही करेंगे तो 3 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 3 8 टाइम्स अपना जो 24 है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक सेकेंड 24 से 24 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दिखेगा इस साइज में, दिखेगा, क्लियर दिखेगा। जरा इसको यहाँ डालते हैं, ठीक है? अब अगर हम 24 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, नहीं तो क्या हो गया जरा देखो, 3 8 सा 24, रिमाइंडर क्या आ जाएगा गाइस 0 आ जाएगा। मतलब कि 24 को अगर लिखोगे आप 24 कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाइड 8 प्लस क्या हो गया 0। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ एक्चुअली गाइस, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप क्या करते हो 3 से किसी नंबर को डिवाइड किए तो एक केस है जब आपको रिमाइंडर कितना आया, इस केस में ज़रा देखोगे,
इस केस में जरा देखोगे रिमाइंडर क्या आया, यहाँ पर 0 आया। इस केस में रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। 23 के केस में कितना आया, रिमाइंडर अपना 2 आया। तो ऑन डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 3 यू गेट द रिमाइंडर्स एज 0, 1 एंड 2। क्योंकि जैसे ही 23 से आप 24 गए गाइज, क्या हो गया, रिमाइंडर फिर से कितना आ गया गाइज, 0 आ गया। ऑन डिवाइडिंग एनी नंबर, अगर हम एक इस पे लिख लें, देखिए अगर हम कहें ऑन डिवाइडिंग एनी नंबर व्हाट बाई n, किसी नंबर को अगर हम क्या करते हैं, n से डिवाइड करते हैं तो क्या होंगी चीजें, टोटल पॉसिबल रिमाइंडर्स, टोटल पॉसिबल रिमाइंडर्स जो हमारे पास आएगा, टोटल पॉसिबल रिमाइंडर्स जो हमें आएगा आर क्या क्या होगा भैया, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। कहाँ तक अगर आप 3 से नंबर को डिवाइड करे हो तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिमाइंडर कितना आया, 2। 4 से डिवाइड करें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिमाइंडर कितना आएगा, 3। मतलब 1 लेस देन द डिवाइजर। तो n है अपने पास यहाँ डिवाइजर, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा गाइस, n-1 हो जाएगा। इसमें कोई तकलीफ, समस्या, परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिमाइंडर होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिमाइंडर होगा गाइस, देख लो, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, n-1। कितना होगा, n-1। और हम ये बताएं क्यों, अब बात है बताएं क्यों, जरा देखो यहाँ क्या केस है हमारे पास। अगर हम इस पोर्शन को देखें, इसको हम देखें, अगर इसको हम वाइप कर ले यहाँ से, इसको हटा लेते हैं जरा, ठीक है। इसको हमने हटा दिया, इसको भी हटा लिया, इसको भी हटा लिया। अब गाइस देखो, अगर हम क्या करें, ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, ठीक है। i का पावर कितना है, 4n। i का पावर कितना है, 4n। उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। i टू दी पावर 4n की वैल्यू कितनी है, 1 है। किसी नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर्स क्या क्या पॉसिबल है, 0, जो कि ये केस भी है, 1, 2 और 3। तो जब हमारा रिमाइंडर 1 होगा, मतलब अगर 4 से किसी नंबर को आप डिवाइड करोगे और कुछ ऐसा आएगा, देखिएगा, i टू दी पावर 4n प्लस 1, मतलब कोई नंबर है अपना, कोई नंबर है, और क्या हुआ, उस नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड किए, कोई नंबर है अपने पास, मान लीजिए 23, 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 23 ना लेकर के 25 ले लो आप। कितना ले लो गाइस, 25 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 6 24, रिमाइंडर कितना आया यहाँ पर, 1। कितना आया वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, 1 आया। तो अब हमें पता है x की पावर m मल्टीप्लाइड x की पावर n, मतलब अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है दो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ का, तो फॉर द सेम बेस उनका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, दोनों के एक्सपोनेंट का सम। अब इसको ऐसा फर्दर ब्रेकआउट करके भी तो लिख सकते हैं ना, उसी वैल्यू को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जरा देखिए, अब i टू पावर 4n प्लस 1 है, इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, i टू दी पावर 4n मल्टीप्लाइड i टू दी पावर 1। कोई तकलीफ है इसमें। अब i टू दी पावर 4n की वैल्यू कितनी है, 1 है। कितनी है, 1 है। और उसके साथ i का पावर 1 मतलब i मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वैल्यू कितना हो गया, i हो गया। किसका वैल्यू आ गया, i टू द पावर 4n प्लस 1 का गाइस। i टू पावर 4n प्लस 1 का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, i हो गया। आप कह सकते हो कि ये वैल्यू √-1 के भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम
सेकंड की। अगर हम सेकंड बात करें, अब देखो सेकंड में क्या है, जब रिमाइंडर व्हाट द कंडीशन व्हेन वी विल गेट द रिमाइंडर एज कितना गाइज, एज कितना गाइज 2, कितना 2, तो क्या होगा i टू द पावर मतलब 4 से उस नंबर को डिवाइड करें, क्वोशेंट हमारा n आया और रिमाइंडर कितना आ गया, पोर्शन ये वाला दिख रहा होगा गाइज, ये पोर्शन दिख रहा होगा, ठीक है, कितना हो गया, पावर हो गया 2। अब इसको फर्दर ब्रेकआउट करोगे तो इट कैन बी रिटन एज i टू पावर 4n मल्टीप्लाइड i टू पावर 2। अब इसकी वैल्यू तो होगी 1, इसकी वैल्यू हो गई 1 और इसकी वैल्यू कितनी थी, कितनी थी गाइस, ज़रा देखो 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 देखो, यही थी ना, ये देख लो कितना था, मैंने कहा था ना ये यूज़ होगा, कितना है आई स्क्वायर की वैल्यू -1, कितना है -1 गाइस, सबके सब वीडियो कंटिन्यू बफर कर रहा है ना, हाँ आर्यन भाई देखो कंटिन्यू बफर कर रहा है, ये तो प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क इशू भयानक है आज भाई। चलो इस सेशन को जल्दी से एंड करते हैं ना, ख़त्म करते हैं, चीज़ें क्लियर ही होने वाली हैं, इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है, जस्ट वेट। और वो आप लोग का विश जो है वो डेफिनेटली पूरा होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, वो विश एकदम से पूरा होगा गाइस, ना का कोई सवाल नहीं। ये वाईफाई आज बहुत धोखा दिया, ये जो वाईफाई है अपना आज बहुत धोखा दे दिया, मतलब आज साउंड क्वालिटी बेहतर है, पिक्चर क्वालिटी बेहतर है ना गाइस, मेरी जो किस्मत है ना, अब हम क्या ही कहें, चलो कोई दिक्कत नहीं, जो है उसके साथ चलना है, मेहनत करते रहना है, हम काम कर रहे हैं, वाईफाई कभी ना कभी बढ़िया स्पीड देगा अपना, देखते हैं। मैंने कहा आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1 गाइस, देखो यहाँ कहाँ गए, यहाँ, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ठीक है, और 1 को मल्टीप्लाई करें -1 से तो कितना आ गया -1। दो चीज़ें हैं, या तो फिर हम i टू पावर 4n + 2 को क्या लिख लेंगे, i स्क्वायर्ड लिख लेंगे, या फिर लिख लेंगे -1 गाइस, क्या लिख लेंगे -1 लिख लेंगे, ये अपने पास आ गया पावर 2, मतलब अगर रिमाइंडर 2 बच रहा है 4 से डिवाइड करने पर तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगी -1 या फिर i की पावर 2 हो जाएगी, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। थर्ड लास्ट केस अपना क्या हो जाएगा, अगर हम क्या करते हैं, कुछ करते नहीं हैं, बस पावर 3 ले लिया, i का पावर 4n + 3, मतलब ऑन डिवाइडिंग एनी नंबर जो एक्सपोनेंट ऑफ i है बाई 4, हमें क्या मिला, रिमाइंडर क्या मिला 3 मिला, उस केस में क्या हो जाएगा, इसको ब्रेकआउट कर लीजिए फिर से, 4n मल्टीप्लाइड i³ क्या हो जाएगा i³, इसकी वैल्यू 1, i³ को या तो फिर i³ लिखो तो ये i³ हो जाएगा, या फिर इसको फर्दर ब्रेकआउट कर लो पावर 2 इंटू पावर 1, बात ये भी तो हो सकती है, i स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड i, अब i स्क्वायर्ड की वैल्यू कितनी है -1 और इससे की मल्टीप्लिकेशन किससे हो रही है i से, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी फाइनली -i, कितनी आ जाएगी भैया -i आ जाएगी। अब ये चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है, अब देख लो तो फाइनल कंक्लूजन क्या है कि अगर i टू पावर 4n + 3 है, मैं काम करते रहूँगा, अब देखूँगा नहीं स्क्रीन पे बफरिंग हो ना, हाँ क्या हो गया ये, या तो फिर इसको i³ लिखो, या फिर लिख लो -i, या फिर लिख लो -√-1, ये अपने पास हो गया, ये वैल्यू हो गया गाइस। अब देख लो हमारे पास सारे का जनरल वैल्यू, पावर रिमाइंडर जब 0 होगा 4n को 4n + 0 लिख सकते हैं, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1, जब रिमाइंडर का वैल्यू 1 होगा तो हमारे पास वैल्यू जो आएगा फाइनली वो i आ जाएगा, मतलब √-1, जब रिमाइंडर 2 होगा वैल्यू आइदर i स्क्वायर लिख सकते हो या फिर -1, जब रिमाइंडर अपना 3 होगा तो यहाँ पर आप i³ -i या फिर √-1 लिख सकते हो गाइस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज, और हम लोग बात कर रहे थे एक्चुअल में अगर हम क्यों ये करें, तो
आई टू द पावर 19, जरा देखो, अगर आई टू द पावर 19 निकालनी है गाइस, भैया देखो 11th वाले जो 10th मूव करके 11th में जाने वाले हो, उनको भी एक काम आने वाला है सेशन। ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं आएगा थोड़ा भी। एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा ना बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो 4 से डिवाइड करो 19 को, तो क्या आएगा, आई टू पावर इट कैन बी रिटन एज 4 मल्टीप्लाइड 4 प्लस कितना 4 इंटू 4 16 हो गया। रिमाइंडर कितना आया 3, तो आप इसको डायरेक्टली लिख लोगे आई क्यूब, बात खत्म, या फिर लिख लोगे माइनस आई, हो गया, डायरेक्ट निकल गया वैल्यू हमारे पास ना। यही चीज़ सीखना था, यही चीज़ सीखना था भैया, ठीक है। अगर आई टू पावर क्या है 26 है, कितनी है भैया 26, तो आई की पावर 4 से इसको डिवाइड करोगे 26, कितना टाइम 6 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचा 2, इसको डायरेक्ट लिख लो आप, आई स्क्वायर कितना आ गया -1, हो गया। यही काम तो करना था, ठीक है। चलिए अब जरा हम करते हैं काम जो एक्चुअल करना था, साइन ऑफ निगेशन को हमें रिमूव करना था गाइज। जो साइन ऑफ निगेशन हमें रिमूव करना था वो क्या है गाइज, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई समस्या होगी मेरे पास इसकी साथ साथ रिकॉर्डिंग चल रही है, साथ साथ क्या है गाइज रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। लाइव सेशन में चीज़ें फंस रही है, इसको मैं जस्ट इसके बाद अपलोड भी कर दूंगा, उसको डिलीट कर दूंगा, क्या ही दिक्कत है, उसको आप दोबारा देख लोगे गाइज, परेशानी नहीं है। ये रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, लाइव भी चल रहा है, तो रिकॉर्डेड सेशन जो अपने पास होगा उसे मैं क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, हो गया ना प्रॉब्लम रिजॉल्व। अगर अभी साउंड क्लियर है तो चीज़ों को देखो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। समझ रहा हूँ परेशानी है, समझ रहा हूँ। आज वाईफाई धोखा दे दिया, सब कुछ जब मैं क्लियर किया तो वाईफाई धोखा दे दिया, तकलीफ नहीं। चल हमारे पास जो एग्जांपल था वो था √-5 गाइज, √-5, इसको फिर से लिख रहा हूँ √-5 गाइज। अब √-5 है तो क्या हम इस √-5 को ऐसा लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड -1, बात तो एक ही ना है ना कि नहीं। तो यहाँ से हमारे पास दो मेथड है, इसको ब्रेकआउट कर लीजिए, √5 मल्टीप्लाइड √-1, सिंपली √5 और √-1 की वैल्यू क्या थी आई थी, इसीलिए तो हम काम किए थे सारा। तो √-5 की वैल्यू जो हो जाएगी डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई √-5। मतलब क्या करना है, कुछ भी वैल्यू है, लाइक अगर हमारे पास √-25 है, कुछ नहीं करना है, जो नंबर है ना, जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट लिख लो और साथ में क्या लगा दो, आई लगा दो, बात खत्म, हो गया कन्वर्ट, हो गया अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में अपना इमेजिनरी नंबर कन्वर्ट, क्लियर है, हो गया। यही काम करना था, साइन ऑफ नेगेशन हट गया। गाइज देखो एक चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्या भैया कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इन क्लास 11th एक चैप्टर मिलने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके भी बेसिक में यही चीज़ें करी गई हैं। ध्यान से अगर समझोगे तो क्या है, अगर हमारे पास क्या है कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 2 + 5i, तो 5i क्या है, देखो 5i इसका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी वाला पोर्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, इमेजिनरी वाला पोर्शन हो जाएगा। ये 2 क्या है, 2 मतलब √4 कह सकते हो ना, तो 2 जो है ये रियल पार्ट हो जाता है, ये क्या हो जाता है, रियल पार्ट हो जाता है, और ये जो है आपका बउआ रे इमेजिनरी पार्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। अब बताओ इसमें अगर कोई तकलीफ है तो नहीं होनी चाहिए भैया। अब यही कॉम्प्लेक्स नंबर याद करो, इंटीजर्स बचपन में कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते थे, जो कि स्टैंड्स फॉर क्या था भैया, ज़ाहलिन, जिसका मतलब होता है टू काउंट और काउंटिंग। तो कैपिटल जेड इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग एन इंटीजर, वाइल स्मॉल जेड, याद रखो वाइल स्मॉल जेड आपका क्या हो जाएगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा गाइस, ये रिप्रेजेंट करेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। अब इसी में अगर इसका रियल पार्ट लिखना है, क्या लिखना है, रियल पार्ट लिखना है, मैंने लिखा 2 + 5i, z = 2 + 5i। तो इसमें दो पार्ट है अपने पास, एक रियल पार्ट है, दूसरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, विद साइन यूज करना है। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे REZ, ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, रियल पार्ट ऑफ z,
मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, जे क्या हो गया 2, एंड आई एम फॉर क्या होगा इमेजिनरी, क्या पार्ट ऑफ जेड, ये क्या है यहाँ पर 5। बस केवल साइन आपको लिखना है प्लस या फिर माइनस, क्योंकि दोनों पॉजिटिव था, दैट्स व्हाई यू हैव जस्ट रिटन सिंपली 2 एज वेल एज 5। आपको ये नहीं सोचना है कि भैया क्या हमें आई भी लिखना है, नहीं, कोई चांसेस नहीं है, आई हमें नहीं लिखना है, दैट मीन्स नहीं लिखना है गाइस। क्लियर है मेरी बातें? ठीक है, इस सेशन को इसी के साथ हम लोग अभी एंड करेंगे। कल मॉर्निंग में एक सेशन कर रहे हैं जिसमें स्पीड भी तगड़ा होगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। किस चैप्टर की गाइस, किस चैप्टर की? कोई चैप्टर नहीं है। कल हम लोग काम करें शॉर्टकट्स फॉर कैलकुलेशन, शॉर्टकट्स फॉर स्पीड कैलकुलेशन, शॉर्टकट्स मेथड्स, शॉर्टकट मेथड्स टू boost up your कैलकुलेशन स्पीड गाइस। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन स्पीड को बूस्ट करने के लिए हम एक सेशन लेकर के आ रहे हैं, वो कल मॉर्निंग में लाइव करेंगे। ठीक है, अब मॉर्निंग का टाइमिंग मैं फिक्स नहीं कर सकता हूँ कि मैं भी कल कुछ का कुछ शेड्यूल कर रखा है, और वो चीज़ें शेड्यूल्ड वे से काम होती हैं, फिर हम लोग उसकी बात करेंगे। बट कल एक सेशन होगा अपना इस टॉपिक पे बेस्ड, तो कल करेंगे हम आपके साथ कुछ शॉर्टकट्स की बात, किस चीज़ के लिए, बूस्ट करने के लिए, किसको भैया, आपके कैलकुलेशन स्पीड को। तो गाइज अगर आप भी चाहते हैं अपने कैलकुलेशन स्पीड को बूस्टअप करना, जुड़ना ना भूलें ST एकेडमी के साथ। कल जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा प्लीज़ गाइज जुड़ जाओगे आप और करोगे हमसे बात। जो भी डाउट्स होंगे, आप डाउट सेशन नहीं होगा, बल्कि जो यूट्यूब का आपका क्या है गाइज, बता लो क्या है, वो जो चैट सेक्शन है आप उसमें डाउट्स डाल सकते हो, उसका डिस्कशन हम एट द टाइम कर लेंगे गाइज आपके साथ। चलिए इसी के साथ बाय बाय, टाइम भी हो चुका है, आप आराम कीजिए, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।